अनफॉर्चुनेट घटना मोहाली में हुई है कल। इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है ये विद जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड NDRF फॉलो किया गया है। ये ऑपरेशन लगभग 23-24 आवर्स चला। रात भर हमारी टीमें यहाँ पर काम करती रही है। यहाँ पर हमें 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। वन ऑफ दृष्टि वर्मा फ्रॉम हिमाचल, अनदर इज़ मिस्टर अभिषेक फ्रॉम हरियाणा। NDRF ने अपने वालों अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा एरिया छान लिया है। दे हैव रिपोर्टेड कि देर इज़ अंदर कोई डेड बॉडी अभी नहीं है। सर कितने लोगों के खिलाफ इस कार्रवाई की गई है इस मामले पर? इस मामले में जो बिल्डिंग के ओनर है, 2 बंदे हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है कल्पेबल होमिसाइड एज पर कल्पेबल होमिसाइड एंड उनका सर्च जारी है। सर इस एरिया की गल करिए, बहुत सारी बिल्डिंग ਇਹੋ ਜਿਹੀ जिन्होंने बेसमेंट बनाए हुए हैं कि उन्होंने कोल बेसमेंट के अप्रूवल है सी और इस बिल्डिंग को लेके की डिटेल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सामने आई है? इसकी डिटेल जांच करने के बाद भी मैं इसे कमेंट कर पाऊँगा। हमने MBC कमिश्नर को इसके लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। इसके डिटेल इंक्वायरी होकर जो भी गुनहगार होंगे उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। लास्ट स्टेज पर है, पिछले करीब 23 घंटे से ये ऑपरेशन जो है वो किया गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। ये जो अनफॉर्चुनेट घटना मोहाली में हुई है लगभग 5:15 के करीब हुई है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन हरकत में आया। हमने आर्मी ਅਤੇ NDRF को ज्वाइन इन किया और एक जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन चला लगभग 23-24 आवर्स। इस ऑपरेशन में हमें 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। एक दृष्टि वर्मा जो कि हिमाचल से है एंड अनदर इज़ मिस्टर अभिषेक जो कि हरियाणा से है। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। NDRF के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एज पर देयर प्रोटोकॉल सारे एरिया को छान लिया है और उनके हिसाब से वहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी होने की संभावनाएं नहीं है। सर इसके अलावा कोई और, क्योंकि जैसे बताया जा रहा था कि 2 या 3 या 4 और हो सकते हैं, पूरा सेटिस्फाई हो चुकी है प्रशासन की तरफ से, पूरा क्लोज किया जा रहा है इसको ऑपरेशन को? NDRF के रिपोर्ट के हिसाब से 2 ही कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। फिर भी हम हमारे वालों इंश्योर कर रहे हैं कि अंदर कोई डेड बॉडी ना हो। सर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिबैकल? इसकी प्रॉपर इंक्वायरी मांग की गई है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके डिटेल रीज़न पर हम कमेंट कर पाएंगे। सर ये भी पता चल रहा है कि कोई परमिशन नहीं थी बेसमेंट की खुदाई को लेकर, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई हाई कमेटी या किसी तरह की कोई जांच के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई है? इसकी इंक्वायरी मांग की गई है। जो भी प्राइवेट पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिन्होंने वालों ये दोषी होंगे उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी। This inquiry has been marked to the SDM Mohali and SDM Mohali will inquire into it thoroughly and as per her report SDM Mohali की रिपोर्ट के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। Sir, we can also spot that there are other tall buildings in this area. उनकी legality चेक की जाएगी? इसके बारे में आई विल सजेस्ट कमिश्नर साहब विल बी ब्रीफ। क्या एक्शन उस पे होगा? इसमें मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे इलीगल बिल्डिंग्स है उसके हमने ऑलरेडी सर्वे शुरू कर चुके हैं। इनकी जो लीगल कार्रवाई है उस पर भी हमने स्टार्ट कर दी कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो हमारे रेगुलेशन के अंदर आते हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होंगे एज पर लॉ। हमने कोई नंबर आइडेंटिफाई किया है कितनी इलीगल बिल्डिंग्स? नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है जी सर्वे, हमारे पास है। द मोमेंट इट गेट्स कंप्लीटेड विल शेयर इट। बट सर व्हाई दिस इज अ नीड ऑफ रिएक्शन कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये सर्वेज हो रहे हैं? ये पहले से चली आ रही थी सर्विस हमारी। जहाँ पे हमें लग रहा था कि देयर इज एन डेंजरस बिल्डिंग और जहाँ पे हमें लग रहा है देयर इज एनी सस्पिशन, तो वी हैव बीन टेकिंग एक्शन। तो अभी दोबारा हमने इंटेंसिफाई। सर इस तरह के हादसे दोबारा ना हो उसके लिए प्रशासन किस तरह से कर रहा है? जैसे सर ने भी बोला, आपने बोला कि सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन हादसे होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है सर? नहीं, सर्वे पहले ही शुरू हो चुकी है। मैं पहले ही आपको दोबारा ये बता रहा हूँ, पहले ही हमने सर्वे शुरू कर दिया था। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है हमने एक्शन शुरू कर दिया। ठीक है एसपी साहब, क्योंकि मामला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਪਡ ਸੂਨ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। गिरफ्तारी सर हुई है इसमें लोग? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦ ਜੌਬ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਆਰਮੀ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਹੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ हैं पुलिस ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ। सर ये जो बिल्डिंग को जो नीचे कंस्ट्रक्शन थी, क्या इसकी परमिशन ली गई थी जिसने परमिशन ली थी या नहीं, बिना परमिशन की कार्रवाई उसमें काम शुरू कर दिए थे, कुछ ऐसा भी सामने आया है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। बेनिट सर क्योंकि एमसी सर अंडर कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग्स है उनके खिलाफ तो एक्शन ले सकता है, पर बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, अब वो आप गमाटा बोलोगे क्या एक्शन हो क्या सकता है उनके खिलाफ? नहीं, इसमें विल बी सीकिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट हम मांगेंगे, जो भी रूल के तहत जितने भी बिल्डिंग्स बने हुए जहाँ पे भी आइडेंटिफाइड इज टू बी डेंजरस टू द ह्यूमन हैबिटेशन, विल सीक अकॉर्डिंगली हम सर्टिफिकेट उनसे मांगेंगे ताकि